दुनिया भर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है, इसीलिए तो साम्राज्य अपनी शक्ल बदल रहा है। अमेरिका जान चुका है कि उसकी वो वाली अहमियत बाकी नहीं रही है जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद उसकी अहमियत बनी थी। हालांकि अमेरिका के पास दिफाई टेक्नोलॉजी पहले की निस्बत कई गुना बढ़ चुकी है, मगर इस सब के बावजूद अमेरिका की वो वाली अहमियत बाकी नहीं। हालांकि अमेरिका ने इस दौरान सर जंग में भी कामयाबी हासिल की है और मामला यहां तक पहुंच चुका है कि यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान राहें जुदा हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके पास से सुपर पावर का ताज छिन जाए। अमेरिका इस ताज को बचाने के लिए एक नई गेम खेल रहा है। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि व्हाइट हाउस के अंदर इस जंग के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जन्म ले चुके थे। जंगी तजिया निगार इस जंग में अमेरिका के बारे में शदीद शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे, और ये वही जंगी तजियाकार थे जिन्होंने अमेरिका को मशवरा दिया था कि इस जंग में रूस थक हार कर शिकस्त मान लेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका का असर रसूख मजीद बढ़ेगा, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की ताकत में मजीद इजाफा होगा। और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि इस जंग में अमेरिका फंस रहा है। इस जंग में अमेरिका 106 बिलियन डॉलर की यूक्रेन को बराह रास्त इमदाद तो दे चुका है, इसके अलावा दिफा की मद में भी कई बिलियन डॉलर की इमदाद भी यूक्रेन को दी जा चुकी है। मगर इस सब के बावजूद यूक्रेन ये जंग जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबकि यूरोपीय अक़वाम की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन भी बाज मामलात में अपने यूरोपीय नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है और वो अमेरिका को बाईपास करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये वो मामलात थे जिसकी वजह से वाशिंगटन के अंदर शदीद किस्म का डिप्रेशन जन्म ले चुका था। दूसरी जानिब उस वक्त जो बाइडेन की हुकूमत को ट्रंप और उसके हामियों की वजह से शदीद दबाव का भी सामना था। ट्रंप और उसके हामी कह रहे थे कि अमेरिकन से हासिल किया गया टैक्स जो बाइडेन इंतजामिया ने जंग में झोंक दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर गुर्बत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका की कौमी आमदन की बात की जाए तो अमेरिका की कौमी आमदन भी मुसलसल कर्जों के बोझ तले दबती जा रही है, और यही वो मामलात थे जिसकी वजह से व्हाइट हाउस के अंदर ये घंटियां बजना शुरू हो गई थी कि जनाब सुपर पावर के ताज को खतरा है। अमेरिका ने अगर सुपर पावर का ताज बचाना है तो अमेरिका को नई चालें चलना होंगी। एक जानिब इस यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका ने जिन लोगों के साथ ताल्लुकात खराब किए हैं उनके साथ ताल्लुकात जोड़ने भी होंगे, और इसके साथ साथ यूक्रेन के तमाम मादनी वसाइल को भी अपने कंट्रोल में लेना होगा। यूरोपीय अक़वाम जो कि यूरोपीय नेशनलिज्म की वजह से बाज़ औक़ात अमेरिका को बाईपास कर रही हैं, इन यूरोपीय अक़वाम को भी हमेशा के लिए अपने काबू में लाना होगा, और इसके लिए एक ही सूरत है कि अमेरिका दुनिया भर में कुदरती गैस और तेल के ज़ख़ायर पर बराह रास्त अपना कंट्रोल हासिल कर ले। ये तजवीज़ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जहन में आ चुकी थी, और अब इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा तौर पर काम शुरू हो गया। ट्रंप इलेक्शन जीत गया और ट्रंप के सामने यही तजवीज़ रखी गई, और इसके अलावा फिलफौर अमेरिका की कौमी आमदन में इजाफा ज़रूरी है। इस हवाले से अमेरिका ने दुनिया भर के कई ममालिक पर टैरिफ आयद कर दिया, जिससे अमेरिका के अंदर कौमी आमदन में इजाफा तो हुआ है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक पर मुआशी बोझ बढ़ा है। जबकि जो दूसरी तजवीज़ और सर फहरिस्त रखी गई कि दुनिया भर के तमाम मादनी वसाइल अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएं,
اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹرمپ کو کہا گیا کہ ایک جانب روس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، اور اس معاملے پر صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان الاسکا کے اندر ملاقات بھی ہو چکی ہے، جبکہ ٹرمپ نے یوکرین کے معدنی وسائل پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے دنیا بھر میں موجود تمام وسائل کو اپنے کنٹرول میں لانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وینزویلا پر بھی حملہ کیا ہے اور وینزویلا کے صدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس گرفتاری کے بعد وینزویلا کا تمام تار تیل جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے وہ امریکہ کی ہی مالکیت ہوگا۔ امریکہ ہی جس کو چاہے گا جب چاہے گا فروخت کرے گا۔ اب دوسرے نمبر پر بات آتی ہے قدرتی گیس کی۔ قدرتی گیس ایک روس کے اندر زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پر ایران کا نمبر ہے۔ یہ دو ممالک قدرتی گیس کے حوالے سے دنیا بھر میں سیر فہرست ہیں۔ اب قدرتی گیس کے ذخائر پر بھی قبضے کے لیے امریکہ ایران کے اندر اپنی گیم کھیل رہا ہے، اور امریکہ کی یہاں پر کوشش ہے کہ قدرتی گیس پر بھی وہ کنٹرول حاصل کر لے۔ اب اگر امریکہ قدرتی گیس اور تیل کے ذخائر کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو پوری دنیا امریکہ کی محرون منت ہوگی، اور خاص کر یورپی ممالک جن کا دنیا بھر کے جی ڈی پی میں اچھا خاصا حصہ ہے، اور یورپی ممالک مکمل طور پر امریکہ کے تابعدار بن کر رہ جائیں گے۔ امریکہ جیسا چاہے گا، جس طرح چاہے گا، وہ ویسا ہی کریں گے۔